तो भाई बहुत बहुत मुबारक हो कि हमारी अपनी बीजीटी यानी कि बाबर ग्वांडो ट्रॉफी का खत्म हुआ और पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को हरा के 2-1 से एशेस 2.0 की सीरीज जीत ली है। लेकिन रिजवान जो है वो नहीं सुधरेंगे। इस सीरीज से पहले से मैं ये बात कह रहा हूँ कि रिजवान के लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट एज अ प्लेयर नहीं है। वो कैप्टन है, टीम का हिस्सा है, ये उसको टीम बनाने के लिए खेलनी थी सीरीज, प्लेयर्स को टेस्ट करना था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज 50 ओवर पूरे मिलेंगे, पहली बैटिंग हो रही है तो तैयब ताहिर को कहीं ना कहीं चांस मिल जाएगा, उसको ऊपर बैटिंग करने भेजेंगे कि जाओ बेटा कॉन्फिडेंस के साथ खेल कर। लेकिन मजाल है जो कभी रिजवान अपनी जगह छोड़े। जाहिर है अपने कप्ताना के फुटस्टेप्स फॉलो कर रहे हैं कि जगह ना छोड़ना, किसी और को मौका नहीं देना। जिस दिन किसी को जगह दे दी वो बंदा आपकी जगह मार लेगा। अब देख लें कामरान गुलाम, वो बाबर की जगह जहां जहां आ रहे हैं वहां सेंचुरियां मार रहे हैं। कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि बाबर आजम की जगह वो टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी कर दी, अभी भी सेंचुरी कर दी। तो ये जिम्बाब्वे के साथ जरूर है, लेकिन कामरान गुलाम के लिए, साइम अयूब के लिए बहुत बड़ी सेंचुरीज हैं। तो आपके लिए ना एक बैकअप रेडी हो रहा है। तो बाबर जो है एक अच्छा बैकअप बन रहा है, आई मीन कामरान गुलाम जो है वो एक अच्छा बैकअप बन रहा है बाबर के लिए। तो एनीवेज बात तो एक ही है। तो अच्छी बात यह है कि आपके जो यंगस्टर्स, मैंने पहले भी कहा ना, यंगस्टर्स क्लिक करेंगे तो टीम जीतेगी। ऑब्जर्व कर लें आप हर सीरीज के अंदर, पिछली जितनी सीरीज हुई है पाकिस्तान अपने यंगस्टर्स और अपने डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की वजह से ही जीत रहा है। तो इस बार कामरान गुलाम ने अच्छा परफॉर्म किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तैयब ताहिर की एक प्रॉपर आप एक मिडिल ऑर्डर की बैटिंग देख सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेट कि जो कब्जा ग्रुप है, कब्जा माफिया, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। हसीबुल्ला गेम, उसको कोई चांस नहीं मिल रहा। सलमान अली आगा को खिला रहे हैं, वाइस कैप्टन है, वो भी टीम का हिस्सा है, उसको बिठा देते, हसीबुल्ला को चांस दे देते, हसीबुल्ला को ऊपर खिला लेते। लेकिन वही बात है ना कि जो आपको थ्रेड दे सकता हो या जिसमें पॉसिबिलिटी हो थ्रेड देने की, उसको टीम से दूर रखो, बाहर रखो। और अगर खिलाओ तो ऐसी पोजीशन पे खिलाओ जहां उसकी जगह ही नहीं बनती, जहां वो कॉम्बिनेशन में सेट ही नहीं होता। अब 40 ओवर के बाद जब रिजवान आउट हुए, रिजवान ने अव्वल तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि गेम को डेड स्लो कर दें। वहां अगर तैयब ताहिर आते तो शायद 300 की जगह 340 रन होते। सीरियसली तैयब ताहिर वाकई कैसा प्लेयर है जो स्टार्ट आराम से करेगा लेकिन उसके बाद और अच्छा शिफ्ट करेगा। आप देख लें एंड में आते ही उसने कैसे 181 के स्ट्राइक रेट से खेला है। तो अगर वो ऊपर आता तो शायद ऑलरेडी तेज खेल जाता था। लेकिन खैर रिजू साइमंड्स ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी गेम को मजीद स्लो डाउन करने की। बट जब वो आउट हुए तो और हैरानकुन बात ये थी कि मैंने सोचा कि तैयब ताहिर चलो 2 डाउन नहीं आया, 3 डाउन आ जाएगा। आगा को भेज दिया 40 ओवर्स, 41 फर्स्ट ओवर पे आई थिंक आउट हुए थे। आगा आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए, उनका गेम स्टाइल ही नहीं है वो आखिरी 10 ओवर का खेलने वाला। हमें पता है ये बात, वो एक लंबी इनिंग्स वाला सुकून से टाइम लेकर खेलने वाला प्लेयर है, एक एंकर प्लेयर है। उसको आप आखिरी 10 ओवर में भेज रहे हैं, वो भी 3 डाउन तैयब ताहिर के होते हुए। तो ये दिख रहा होता है किस तरह सेल्फिशनेस अपनी जब चलाते हैं ना ये रिजवान या उनसे पहले के कप्तान जो थे हमारे कप्ताना, ये सब की साजिशें नजर आ रही होती हैं। इसी तरह हारिस रऊफ, मेरी समझ में नहीं आ रहा, हारिस रऊफ को हर मैच खेलना बहुत जरूरी है। 140, एक ही बॉलर 140 मारता है, वो आपके प्लान्स में है ऑब्वियसली, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेगा तो उसको रेस्ट कराए ना भाई। एक मैच, तीनों मैचेस क्यों खिलाने हैं? और उसकी जगह के हसनैन दहानी में से किसी को चांस नहीं मिल सकता। हसनैन ने पहला मैच खेला था, दूसरे मैच और तीसरे मैच में बैठे रहे, दहानी को एक भी मैच नहीं मिला। एक मैच नहीं दे रहे आप उसको, यार एक पेसर खिलाना है ना, तो हारिस की जगह दहानी को खिला दें। लेकिन क्यों नहीं खिला रहे? क्योंकि अपने दोनों बॉलर्स को प्रोटेक्ट करना है। कौन? नसीम और शाहीन, जो अपने बंदे हैं ना अपने ग्रुप के, उनकी जगह को प्रोटेक्ट करके रखना है। उनकी जगह जो है ना वो कहीं कोई ऐसा बंदा आगे परफॉर्म ना कर दे कि उनकी पोजीशन पे थ्रेट हो जाए या उनकी जगह कोई और खेल सके। किसी को चांस नहीं देना। हारिस रऊफ को भी इसलिए नहीं बिठा रहे कि एक बॉलर आपका हर मैच खेलेगा, अगले 2 बॉलर्स को जो है ना अगर वो टीम से बाहर भी है तो प्रोटेक्ट करके रखो, किसी को चांस ना दो। जाहिर है स्पिनर को हटा के तो पेसर को लेकर आ सकते हैं ना, लेकिन अगर कोई पेसर परफॉर्म कर लेगा तो उसकी जगह वो ऑब्वियसली उसको थ्रेट होगा, उसकी पोजीशन पे थ्रेट हो जाएगा। इसी तरह फैसल अकरम, मैं हैरान हूं कि आपका मेन फुल टाइम स्पिनर, उसको आप 6th बॉलिंग ऑप्शन यूज कर रहे हैं। सेकंड ओडीआई में भी यही बात की थी, अभी भी यही बात चल रही है कि 6th बॉलिंग ऑप्शन 20th ओवर कराने आ रहा है फैसल अकरम। साइम अयूब, आगा ठीक है, दोनों बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या वो आपके फुल टाइम स्पिनर्स हैं? क्या वो आपका 5th बॉलिंग ऑप्शन है? कौन है? आगा है या साइम अयूब है? आप कोई और मैच खेलने जाएंगे तो आप इन दोनों में से किसी से बॉलिंग कराएंगे? अपने आप से सवाल करना बहुत जरूरी है। तो जो मेन फुल टाइम स्पिनर है आपका, आप उसको 6th बॉलिंग ऑप्शन के तौर पे यूज कर रहे हैं, उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहा है। पहला और दूसरा ओवर साइम और आगा से करवाया तो भाई उससे भी करवा लेते, या उसको चलो पावर प्ले के बाद लेकर आ जाते फौरन। बट नहीं, अपने शादाब की जगह नहीं जानी चाहिए, अपने स्टेटस को के बंदे घूम के वापस आने चाहिए। मैंने जब ये स्क्वाड अनाउंस हुई थी ना, उस वक्त एक वीडियो बनाई थी। मैंने उस वक्त कहा था कि जितने भी स्पिनर जा रहे हैं ना यंग के नाम पे, यंगस्टर्स के नाम पे, इन सबको कॉम्प्रोमाइज करेंगे और घूम फिर के वापस स्टेटस को का बंदा शादाब आएगा। आप लिख लें, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, हो सकता है मैं गलत हूं, बट मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के प्लान में शादाब खान है और आउट ऑफ नो वेयर वो आपकी टीम में आएगा। अभी वो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि शादाब खान कायदे आजम ट्रॉफी खेलने लग गए? पहले तो नहीं खेलते थे, अचानक से वो उनको इतना शौक चढ़ गया कि जाके परफॉर्मेंस भी करने लग गए। तो वो कहीं ना कहीं उस कायदे आजम की परफॉर्मेंस पर वापस आएंगे। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के प्लान में है। तो ये फैसल अकरम के साथ और सुफियान मुकीम और इन स्पिनर्स के साथ इतनी ज्यादती कर रहे हैं कि उनको सही से चांसेस ही दे रहे हैं। कोई भी दुनिया में एक अच्छा कप्तान होगा ना, वो कभी भी अपने फुल टाइम मेन स्पिनर को, स्पेशली यंगस्टर को जो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उसको 6th बॉलिंग ऑप्शन तो बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल उलट होता है। हमारे जितने यंगस्टर्स है ना, उनके ऊपर प्रेशर डालो, उनको बाहर करो, उनको टीम से बाहर निकाल दो। हसीबुल्ला के साथ भी यही कर रहे हैं। तैयब ताहिर, इस सीरीज में आपके ज्यादातर प्लेयर जो है ना कॉम्प्रोमाइज हुए हैं। तैयब ताहिर हो, हसीबुल्ला हो, दहानी हो, हसनैन हो, फैसल अकरम हो,
ये सब कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, सही से इनको चांसेस नहीं मिल रहा है, सही से इनको खेलने नहीं दिया जा रहा। तो बात ऑब्वियसली घूम फिर के वहीं आ जाती है नियतों के ऊपर। अगर रिजवान अपनी कप्तानी के साथ साथ अपना दिल थोड़ा सा बड़ा कर लेना और दिलेरी के साथ अपने मैच विनर्स ढूंढ के उन मैच विनर्स को खिलाएं तो ज्यादा अच्छे लगेंगे, मजा आएगा देखने में। देखिए मैच हम जीत गए, सीरीज हम जीत गए, जिम्बाब्वे से सीरीज थी, जीतनी भी चाहिए थी, उस पर ऐसी डिस्कशन बनती नहीं कि हम सोचें कि हम हार जाएंगे, जीत गए। लेकिन जीतने के साथ साथ ये सारी चीजें इग्नोर नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें रूल आउट नहीं होनी चाहिए। जेन्युइनली आपको ये सोचना होगा कि ये आपके फुल टाइम स्पिनर्स को क्यों बॉलिंग नहीं दे रहा, या क्यों ये नीचे से आपके मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स को तैयार नहीं कर रहा। जब 40 ओवर के बाद आप आउट हो रहे हैं रिजवान, तो आखिरी 10 ओवर में किसको बैटिंग करनी चाहिए? तैयब ताहिर को, इरफान न्याजी को या आमिर जमाल को? इन प्लेयर्स को, इनको ऊपर भेजें आखिरी 10 ओवर में। तैयब ताहिर को पहले आना चाहिए था, ऑब्वियस सी बात है। 181 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की उसने, अंदाजा लगा लें आप। उसी पिच पे रिजवान से खेला नहीं जा रहा था, रिजवान की लिमिटेशंस है। तो रिजवान को अपना दिल बड़ा करना होगा, दिलेर बनना होगा, कप्तान के साथ साथ लीडर बनना होगा। बस नीयत सही करनी है, नीयतें साफ हो जाएंगी ना तो हमें हर दफा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, या एटलीस्ट हमें फाइट नजर आएगी। एनीवेज, अब अगला जो टारगेट है वो T20 सीरीज है जिम्बाब्वे के साथ। अरफात मिनाज भी आ रहे हैं एंड आई होप कि रिजवान तो है नहीं, शुक्र सलमान आगा एक और एंकर प्लेयर हमारा कैप्टन है, तो अब सलमान आगा जो है वो आई होप कि हसीबुल्ला को ओपनिंग करा लें और हर मैच में कराएं कॉन्फिडेंस के साथ। अब अपने कप्तान और मुर्शिद की जगह ना संभाल लें कि भाई उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर भी हसीबुल्ला वन डाउन खेल रहा हूँ। तो लेट्स होप कि हसीब ओपन करें और T20 सीरीज अगला चैलेंज होगा अरफात मिनाज को। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि अगर उसको चांस मिलता है, अरफात को भी और सुफियान मुकीम को भी, इनको भी 3-3 मैचेस मिलने चाहिए। और हारिस रऊफ अगेन उसका फेवरेट फॉर्मेट है T20, वो फिर वही फॉर्मेट खेलेगा, अंधी मचेगी, उसमें विकेट भी निकाल लेगा। तो ओडीआई के अंदर आए थे उसको रेस्ट देना चाहिए था, या अब एटलीस्ट T20 में देते हैं। T20 वर्ल्ड कप करीब नहीं है, ओडीआई ट्रॉफी थी, चलो आपने ओडीआई खिला लिया, अब T20 के अंदर हारिस फिलहाल अगर बैठ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने बाकी बॉलर्स को टेस्ट करें, उनको ट्राई करें, उनको खिलाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा।